हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। यानी माइक्रोब्स जो है वो इन्फेक्शन के अलावा कुछ बेनिफिट्स में भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे पहला दे रखा है कंट्रोल प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ में जो इन्फेक्टिव पैथोजेंस हो सकते हैं, यानी कि जो कॉजिंग पैथोजेंस है उन्हें हम कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल प्लांट पेस्ट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, यानी इन माइक्रोब की हेल्प से अपन अपने प्लांट में लगने वाले जो रोग हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक फैक्ट यह है कि केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड अगर यूज़ करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए अपन देखें तो ये केमिकली होता है, तो इसका एक तो टॉक्सिक इफेक्ट रहता है और हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। केमिकल पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उनसे बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेम वीडीसाइड यूज टू रिमूव वीड्स आल्सो पोल्यूट द सॉइल, तो वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोब्स की, तो ये माइक्रोब्स जो है वो इस तरह का कोई भी मतलब जो इफ़ेक्ट है वो शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो तरीका है उसको यहाँ पर अप्रोच किया गया है। अपन देखें यहाँ पर अप्रोच फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है फैमिलियरिटी, यानी फैमिलियर टाइप से फैमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म इनहेबिटिंग द फील्ड। यानी जो खेत के अंदर अपन फसल वगैरह लगा रहे हैं उसके साथ में जो मतलब केमिकली इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से, वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। गेन नॉलेज अबाउट द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटाट ऑफ प्रीडेटर एंड पेस्ट, यानी जो कीड़े हैं उनका लाइफस्टाइल जो है उसकी नॉलेज हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जब वो उन पर इन्फेक्शन करते हैं तो उनका लाइफ साइकिल पूरी प्लांट बॉडी पे किस तरीके रहता है, ये सारी बातें अपन उससे जान सकते हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग से। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो कि बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड है। नंबर 1, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई। तो लेडी बर्ड जो है वो एफिड्स को कंट्रोल करती है एंड ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लार्वा को। बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएसिस, तो नाम याद करेंगे सबसे पहले बैसिलस थुरिंजिएसिस, जिसे शॉर्ट में बीटी भी कहते हैं। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, यानी जो बटरफ्लाई है उसके जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो क्या करेंगे, देखो, ड्राई स्पोर्स ऑफ बीटी मिक्स विद वाटर, हम पानी के साथ उसको मिक्स कर लेते हैं एंड स्प्रे ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर उसे स्प्रे कर देते हैं। जैसे ब्रेसिका हो गया या कोई फ्रूट ट्री हो गया, उनके ऊपर इसे स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट लार्वा आर किल्ड बाय टॉक्सिन, यानी जो लार्वा होते हैं वो इस स्पोर्स को जब ईट करते हैं तो उसे वो खाने के बाद मर जाते हैं। आफ्टर ईटिंग दीज किल्ड बाय टॉक्सिन, जो उनकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, यानी उनकी गट जो है उनके अंदर पोर्स बन जाते हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो बीटी कॉटन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस, यानी ये जो बीटी जो है बैसिलस थुरिंजिएसिस, इसके जो जीन्स है उसको हमने कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इनका नाम क्या हो गया, बीटी कॉटन। तो इस तरीके से अपन ने इसे पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो है वो तो जीनस हो गया और इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो है अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके से यूजफुल है। तो ये फ्री लिविंग फंगस होता है, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, वेयर रूट इकोसिस्टम दे फंजाई एक्ट अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, मतलब उनके खिलाफ ये लड़ाई करते हैं ताकि वो प्लांट को इन्फेक्शन ना करे। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैथोजन पर ये अटैक करते हैं, तो नाम याद रखेंगे ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस जो होते हैं
वो आर पैथोजन दैट अटैक ऑन इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। स्पेशल याद रखेंगे इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि सब पर अटैक नहीं करते हैं, ये कुछ स्पेशल ही होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दीज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इनका जो जीनस है, मतलब जिनसे ये रिलेटिव है, वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। एंड दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, अंडरलाइन करेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक है, सब पर अपना इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड हो गए, तो यानी सब पर ये अपना असर नहीं दिखाएंगे, कुछ एक पर ही। दे डू नॉट हार्म प्लांट, ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड मैमल्स, बर्ड, फिश एंड अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट, यानी जो नॉन टारगेट है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, नुकसान सिर्फ किसको पहुंचाना है, जो स्पेसिफिक है और जिनसे नुकसान हो रहा है उनके लिए। नेक्स्ट है बैकुलो वायरस आर हेल्पफुल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कीड़ों को दूर रखने का जो मैनेजमेंट अपन तरीका देखें तो उसमें ये हेल्पफुल है। इन विच बेनिफिशियल इंसेक्ट आर कंजर्व, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उन्हें तो कंजर्व कर सकते हैं और जो हार्मफुल है उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल तरीका, जिसमें ट्राइकोडर्मा को जरूर याद रखेंगे, बीटी कॉटन को याद रखेंगे और बैकुलो वायरस को।